नमस्कार बच्चों, आज हम भाग 2 में पाठ साखी की तीसरी, चौथी और पांचवी व्याख्या करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने भाग 1 में 1-2 व्याख्या की थी। अब हम शुरू करते हैं व्याख्या तीसरी। पहले हम साखी पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक दिखाया माही। पहले हम इनके करते हैं शब्द अर्थ, ताकि हम इनके शब्दों के अर्थ जान सकें। हरि का अर्थ है परमात्मा, ईश्वर। अंधियारा का अर्थ है अंधेरा, अज्ञान। दीपक का अर्थ है दिया। मिट्टी का अर्थ है समाप्त। और दिखाया का अर्थ है देखा। इन शब्दों के अर्थ आपको केवल समझाने के लिए बताए गए हैं, ये आपको व्याख्या के अंदर नहीं लिखने हैं। इसके बाद हमने करना है प्रसंग। प्रस्तुत साखी कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए अहंकार को त्यागने पर बल दिया है। यानी यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति चाहिए तो हमें अपने अंदर का अहंकार समाप्त करना होता है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे अंदर अहंकार यानी मैं था तब तक प्रभु मुझसे दूर थे। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक लेकर अपने अंतर्मन यानी अपनी आत्मा को देखा तो मेरे अंदर का अहंकार दूर हो गया। भाव यह है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें अपने अंदर के अहंकार को त्यागना आवश्यक है। उसके बाद हमने लिखना है विशेष। अहंकार दूर होने से ही निर्गुण प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। निर्गुण का यहाँ पे अर्थ है हमें भगवान के निराकार रूप की उपासना करनी होती है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान ना तो मंदिर में है ना मस्जिद में है, प्रभु हमें प्रत्येक स्थान पे मिलते हैं। उसके बाद हमने लिखना है भाषा। भाषा सरल, सरस और सुदूकरी है। उसके बाद है दोहा छंद। दोहा छंद से हमारा अभिप्राय है, यहाँ पर पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं। हम चौथी साखी की व्याख्या करने जा रहे हैं। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागो और रोवे। अब इनके हम करेंगे पहले शब्द अर्थ। सुखिया का अर्थ है सुखी, अरु का अर्थ है और, सोवे का अर्थ है सोता, दुखिया का अर्थ है दुखी, रोवे का अर्थ है रोता है। उसके बाद हमने लिखना है प्रसंग। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने संसारिक और ज्ञानी व्यक्ति के अंतर को स्पष्ट किया है। यानी संसार में रहने वाला व्यक्ति संसारिक सुखों को ही सुख मानता है और एक ज्ञानी व्यक्ति जो कि संसार की नश्वरता को जानता है। अब हम व्याख्या करने जा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सारा संसार सुखी है। संसारिक व्यक्ति तो खाने पीने और सोने में ही जीवन व्यतीत कर देता है। वह इसी को सच्चा सुख मानकर इसी में डूबा रहता है। दूसरी ओर जो ज्ञानी व्यक्ति है वह संसार की नश्वरता को देखकर उदास रहता है। नश्वरता का यहाँ पे अर्थ है नाशवान, यानी हमारा शरीर जो है वो नाशवान है, एक दिन उसका अंत होना है, लेकिन मनुष्य फिर भी संसारिक सुखों में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। और अब हमने लिखना है विशेष। संसार की अस्वरता का उल्लेख हुआ है। भाषा सरल, सरस, सुदूकड़ी तथा दोहा छंद है। दोहा छंद मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे कैसे आया है। पहली और तीसरी पंक्ति में 13-13 मात्राएं हैं, दूसरी और चौथी पंक्ति में 11-11 मात्राएं होने के कारण यहाँ पे दोहा छंद है। अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे सुखिया सब संसार है, सभी में स आया है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब हम पांचवी साखी की व्याख्या करने जा रहे हैं। विरहा भुवनगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम विजोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। पहले हम इनके शब्द लिख लेते हैं। भुवनगम भुजंग, सांप। तन शरीर, वियोगी का अर्थ है विरह में तड़पने वाला। जीवे का अर्थ है जीवित रहता है। बोरा का अर्थ है पागल। हम प्रसंग लिखते हैं।
प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने प्रभु से मिलन न होने की विरह की पीड़ा का वर्णन किया है। यानी जो ज्ञानी मनुष्य है, जब वे प्रभु से दूर होता है तो वह उस पीड़ा को सहन नहीं कर पाता। अब हम व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि विरह रूपी सांप बिल में घुसा बैठा है, कोई भी मंत्र उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल रहा है। यानी कहने का भाव ये है कि जैसे एक सांप बिल में बैठा होता है तो उस पर कोई भी मंत्र काम नहीं करता है, उसी तरह से ईश्वर के प्रेम के विरह में तड़पने वाला व्यक्ति उस विरह की पीड़ा के कारण जीवित नहीं रहता, और यदि वे जीवित रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी यानी बुरा हो जाता है। शेष पहला, आत्मा परमात्मा से मिलन न होने पर उनके विरह में सदा तड़पती रहती है। भाषा सरल, सरस और सुदुकड़ी तथा दोहा छंद का प्रयोग है। सुदुकड़ी भाषा का अर्थ है कि कबीरदास जी कई स्थानों पर घूमते रहते थे, जिस कारण उनकी भाषा में कई भाषाओं के शब्द आ गए थे, इसलिए उनकी भाषा को सुदुकड़ी या खिचड़ी कहा जाता है। तीसरा, अनुप्रास, रूपक, श्लेष अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। यदि किसी स्टूडेंट को भाग 2 के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।